नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ हामिद खां इसका मैं लाइन बाय लाइन यानी फुल एक्सप्लेनेशन बनाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं हामिद खान और इसका क्वेश्चन आंसर बना चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण भी मैं बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को हामिद खां इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक SK पोटेकाट जी हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला में आगजनी, आगजनी किसको कहते हैं? आगजनी क्या होता है, कभी कभी जब दंगा होता है, दंगा मतलब बहुत तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी के वश को आग लगा देते हैं, किसी के धन संपत्ति को आग लगा देते हैं या किसी व्यक्ति को जिंदा जला देते हैं, तो उसी को आगजनी कहा जाता है। तो तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी, वहाँ पर यही आगजनी का घटना हुआ था। तो यह समाचार पत्र की खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। तो लेखक जब तक्षशिला में आगजनी यह हेडिंग दिया हुआ था समाचार पत्र में, तो यह खबर जब लेखक सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही चिंता हो जाती है हामिद खां की। तो इस पाठ में आगे हामिद खां के बारे में ही बताया गया है कि हामिद खां का व्यक्तित्व कैसा था, वे कैसे स्वभाव के थे और लेखक उनसे किस तरह मिले थे और लेखक के साथ वे कितने प्रेम भाव से बातचीत किए थे। और दोनों में, जबकि हामिद खां एक मुस्लिम थे और लेखक हिंदू हैं, लेकिन दोनों के बीच कैसे प्रेम भाव आपस में हुआ है, इस बात का इस पाठ में जिक्र किया गया है। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब तक्षशिला में आगजनी यह समाचार पत्र में पढ़े तो लेखक भगवान से यानी ईश्वर से यह विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हामिद खां की दुकान को आगजनी, जो आग लगी है वहाँ पर, उस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक बताते हैं कि 2 साल पहले ही वे तक्षशिला के खंडहर को देखने गए थे। तक्षशिला वहाँ यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी अभी खंडहर में बदल गया है। तो उस खंडहर को देखने के लिए वहाँ लेखक गए हुए थे, क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही जगह उनका नाम फैला हुआ था। जिस तरह हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तो इसी तरह वहाँ पर भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तो लोग वहाँ देखने जाते हैं, क्योंकि देश विदेश के लोग वहाँ पर पढ़ने आया करते थे। तो एक और करकराती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन के करीब 1.25 मील मतलब 3/4 की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक जब वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखने गए तो वहां पर कड़ाके की धूप पड़ रही थी और उनको काफ़ी भूख और प्यास भी लग रही थी और उनका बुरा हाल हो रहा था। तो वे भोजन की तलाश में वहां से रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील मतलब 3/4 की दूरी पर बसे एक गांव की ओर लेखक निकल पड़ते हैं। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जिस तरह हाथ की रेखाएं चारों तरफ से फैली होती है, उसी तरह वहाँ की गलियों जो है चारों तरफ से गलियां भरी हुई थी। जहाँ कहीं
नजर पड़ी तो धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। जब लेखक वहां देखे तो वहां देखे कि काफी सारा वहां पर गंदगी फैला हुआ था, धुआं था, मच्छर था, चारों ओर गंदगी फैले हुए थे। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया, यानी चारों तरफ चमड़े की बदबू भी फैला हुआ था। चमड़े क्या होता है, जैसे कि गाय को कत्ल कर दिया जाता है या गाय मर जाती है तो उसके चमड़े को लोग सुखाते हैं और चमड़े से लोग बहुत तरह के जूते वगैरह बनाते हैं, बैग बनता है। तो वहां पर लोग चमड़े को सुखा रहे थे तो सड़े हुए चमड़े से गंध आ रहा था। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। वहां पर लेखक देखते हैं कि एक लंबे कद के पठान अपनी सहज मतलब मस्त चाल से चलते हुए नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अब लेखक चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई होटल नजर आ जाए तो खाना खा लेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगा यह तो गांव है, तो गांव में तो घर घर में खाना बनती है, यहाँ होटल की क्या जरूरत है। तो ऐसा वे सोच ही रहे थे कि अचानक एक दुकान पर नजर गई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। और अचानक जब लेखक आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक दुकान थी जहाँ पर रोटियां बनाई जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक, मतलब चपाती जब बनती है तो उस समय खुशबू एक अलग तरह की होती है, तो सौंधी महक मतलब अच्छी खुशबू से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। अब लेखक वहां जब खाने की तलाश में जा रहे थे तो उन्हें रोटी की सेकने की महक आई और लेखक मुस्कुराते हुए दुकान में पहुंच जाते हैं। अब आगे देख रहे हैं कि किस तरह से रोटियां सेकी जा रही है। लेखक यहाँ पर रोटी खा रहे हैं और पठान जो है यहाँ पर रोटी सेक रहे हैं, यह दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। एक अधेड़ मतलब 40-50 साल का व्यक्ति कोयले के चूल्हे पर अंगीठी मतलब कोयले के चूल्हे पर सिर झुकाए चपातियां मतलब रोटी बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक भी उनको देखकर मुस्कुरा देते हैं, फिर भी उसके चेहरे में हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। लेखक जब मुस्कुरा भी दिए तभी भी देखे कि उनके हाव भाव में यानी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे तीखी नजर से बार बार लेखक की तरफ देख रहे थे। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। लेखक उनसे पूछते हैं कि खाने के लिए कुछ मिलेगा? तो पठान बोलते हैं कि चपाती और सालन। सालन क्या होता है? सब्जी जिसमें मीट भी मिला होता है, गोश्त मिला होता है। तो इस तरह के खाना होटल में तैयार था, तो वहाँ बैठ जाइए। उन्होंने इशारा किया कि वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा क्योंकि काफ़ी वहाँ गर्मी पड़ रही थी। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। अब लेखक दुकान के भीतर झांक कर देखते हैं तो बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, मतलब बेतरतीबी मतलब किसी भी सलीके से नहीं, ऐसे लग रहा था कि अच्छे ढंग से लिपा हुआ आंगन नहीं था। धूल से सनी दीवारें थी, मतलब दीवार में गंदगी लगी हुई थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था और वहां पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा व्यक्ति गंदा एक तकिया था, उस पर कोहनी टेके हुए मतलब हाथ को इस तरह से टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुरगुराहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। ऐसा लग रहा था कि हुक्का की गुरगुराहट में वे सारे जहान को भुला रखे थे, यानी बहुत ही ध्यान से हुक्के को पी रहे थे। तो पठान कहते हैं, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। अब पठान लेखक से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं?
तो लेखक बताते हैं कि मालाबार के, मैंने जवाब दिया। अब लेखक जवाब देते हैं कि मैं मालाबार का रहने वाला हूँ। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? अब वे पूछ रहे हैं कि यह हिंदुस्तान में ही है ना? तो लेखक बोलते हैं हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास से, छोर मतलब मद्रास से आगे है। तो पठान पूछते हैं क्या आप हिंदू हैं? तो लेखक कहते हैं हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। फिर पठान पूछते हैं, उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? अब उसको आश्चर्य लग रहा है और वे पठान जो है फीकी मुस्कुराहट मतलब धीरे से मुस्कुराते हुए पूछता है कि आप मुसलमानी होटल में कैसे खाना खाएंगे? तो लेखक कहते हैं क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो लेखक उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर किसी को बढ़िया चाय मतलब अच्छा चाय पीना होता है और बढ़िया पुलाव मतलब अच्छा पुलाव किसी को अगर खाने का मन होता है तो वे बिना रोक टोक के मुसलमानी होटल में चले जाते हैं, बिना संकोच के। अब आगे बताते हैं कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन लेखक जो बात बोल रहे थे इस पर पठान को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगुलूर में है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और भारत में जो मुसलमानों ने पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक कोंडुगुलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे मतलब झगड़े नहीं के बराबर होते हैं। अब पठान कहते हैं, उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। अब पठान को इस बात से आश्चर्य लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो पठान को यह बहुत ही अच्छा लगा कि भारतवर्ष में ऐसा है कि सारे हिंदू मुस्लिम एक होकर भाई भाई के जैसे रहते हैं। तो पूछते हैं कि क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? लेखक पूछते हैं। तो पठान बोलते हैं, मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, यानी विश्वास हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता, यानी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। और पठान को इस बात से विश्वास नहीं हो रहा है। पठान कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी हिंदू जो है आपकी कही हुई बातों को इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता, जैसे आप यहाँ पर गर्व से कह रहे हैं कि हम लोग एक जैसे रहते हैं मिलजुल कर, ऐसा यहाँ पर हिंदू नहीं कह सकता है। उसकी नज़र में हम आतताइयों के औलाद हैं, यानी अत्याचार करने वाले जो दूसरों पर शोषण करते हैं, ऐसा कहा गया है। यानी उसकी नज़र में हम लोग, यानी हम लोग जो मुसलमान हैं वे लोग हिंदू के लिए क्या है, आतताइयों के औलाद, यानी हम लोगों को वे लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग मुसलमान जो हैं हिंदुओं पर शोषण करते हैं, ऐसा हिंदू लोग, यहाँ के हिंदू लोग विश्वास करते हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। और यहाँ पर पठान कहते हैं कि हमारी आन के लिए, यानी हम लोगों के ऊपर जो ऐसा इल्ज़ाम लगाता है तो अपने स्वाभिमान के लिए हमें लड़ना पड़ता है, और यही हमारी भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। अब लेखक पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो पठान बोलते हैं कि हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वे मेरे अब्बा जान हैं, यानी फादर हैं, पिताजी हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा और लेखक इंतज़ार करने लगे। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था, और ये जो है पठान आवाज़ दिए कि अरे ओ अब्दुल। हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई तो वहाँ एक लड़का जो है, छोकरा मतलब एक लड़का दौड़ते हुए आया जो आंगन में लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खान ने पाश्तो, एक प्राचीन भाषा जो पाकिस्तान में बोली जाती है,
पोस्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, उस लड़का को आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा, मैंने दुकान के पीछे की तरफ वह भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। तो यहाँ पर हामिद खां लेखक से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है आजकल की, वह जालिमों की दुनिया है। और यहाँ पर जो शैतान होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, अत्याचारी जुल्मी होते हैं, वे भी लुक छिप कर चलते हैं। पर किसी पर धौंस जमाकर यानी ताकत दिखाकर या मजबूर करके हम किसी से प्यार नहीं ले सकते हैं। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अब उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लेखक हमारे जैसे मुस्लिम होटल में इतना प्यार से खाना खाने आए हैं, तो इसका असर मेरे दिल में तो होगा ही। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। अब यहाँ पर हामिद खान अपना दिल की बात को व्यक्त कर रहे हैं कि इसी तरह जैसे आप जैसे हिंदू होकर इतने प्यार से हमारे मुसलमान होटल में आकर खाना खा रहे हैं और इतने प्यार से हमसे बात कर रहे हैं, अगर आपस में सारे लोग ऐसे हो जाते तो कितना अच्छा हो जाता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया, यानी जो रोटी बना रहे थे, रोटी बनाना खत्म हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। और ये लेखक बताते हैं कि वह लड़का जो पीछे की तरफ गया था, उसने लेखक के लिए चावल लाकर रखे और उसमें 3-4 चपातियां रख दी और लोहे की तस्तरी में सालन यानी सब्जी जो था, मीट गोश्त का बना हुआ सब्जी था, उसमें कुछ सब्जियां भी मिक्स रहता है, तो वह लाकर लेखक को खाने के लिए देते हैं। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से यानी बड़े ही प्रेम से भरपेट लेखक खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। अब लेखक यहाँ पूछते हैं हामिद खां से कि कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। और मुस्कुराते हुए हामिद खां पैसा जो दे रहे थे लेखक, तो हाथ पकड़ लिए, बोले, भाईजान माफ कीजिएगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, आप तो मेरे मेहमान हैं। तो मेहमानबाजी की बात अलग है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मेहमानबाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। और लेखक उनको कसम दे देते हैं। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। और उस समय 1 रुपया भी बहुत होता है, तो 1 रुपया का नोट हामिद खान को लेखक दिए हैं और वह सकुचा रहा था, यानी लेना नहीं चाह रहे थे। उसने वह रुपया लेकर फिर लेखक के ही हाथ में दे दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। और यहाँ पर हामिद खां बड़े ही प्यार से उनको क्या करते हैं, फिर से पैसे वापस कर देते हैं। और वे कहते हैं कि भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको फिर यह पैसा दे रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर आप ही के हाथों में यह पैसा रहे और आप जब पहुंचे वहां पर, आप हिंदुस्तान जाएंगे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से आप पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। अब लेखक वहां आपस में बातचीत तो खत्म हो गई। फिर लेखक वहां से तक्षशिला देखने गए थे, तो तक्षशिला के खंडहर को देखने के लिए चले गए। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। लेकिन लेखक को आज भी हामिद खां की याद आ रही है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
कभी सच्चे इंसान अगर मिल जाते हैं दुनिया में तो लोग उसको भुला नहीं पाते हैं। तो लेखक के साथ भी वही हुआ। इतने दिनों की बात हो गई फिर भी लेखक हामिद खां को नहीं भुला पाए हैं, क्योंकि उनकी मुस्कान सच्ची मुस्कान थी और उनके दिल में आज भी उनकी मुस्कुराहट बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अभी भी कर रहा हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनकी चिंगारियों की आग से, यानी आगजनी जो तक्षशिला में हुई है, इससे हामिद खां और उसकी दुकान को बचा लें, ऐसी विनती लेखक कर रहे हैं। क्योंकि लेखक जब भूखे थे तो उनको दोपहर में वहाँ पर ही खाना मिला था, वहाँ पर उनको छाया मिला था और उनकी भूख की तृप्ति हुई थी, यानी उनकी भूख को शांति मिली थी। तो लेखक इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि इंसान इंसान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं। हमें आपस में प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। इस पाठ में एकता का संदेश दिया गया है। जैसे लेखक और हामिद खां के बीच प्रेम का भाव है, वैसा ही प्रेम हमें अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।